राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज हम इस वीडियो में, जैसा कि अभी हमने अपकलन सीरीज में 3 मेथड हमने अपकलन के पढ़ लिए थे, आज हम इस वीडियो में अपकलन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, क्लास 12 के अपकलन का सबसे इंपॉर्टेंट 12 मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड चेन रूल, श्रृंखला नियम, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे फंक्शन में चेन रूल लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, हर चीज आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको चेन रूल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं ये चीज बताने चाहूंगा कि अभी हमने इस वीडियो से पहले 3 वीडियो और कर ली हैं, तो आपको इस 3 वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको आनी ही चाहिए। एक लेक्चर पढ़ाया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म करके, विधि फर्स्ट मेथड, वो आपको आना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। आपको अपकलन तो आना चाहिए कि साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अपकलन क्या, ये वगैरह आपको फॉर्मूले आने चाहिए, वो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम चेन रूल पढ़ेंगे, श्रृंखला नियम सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन से इस मेथड को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले, ठीक है ना। चेन रूल कब लगता है ये देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट में सुनना। जब हमें y इज इक्वल टू एक हमें क्या दिया होगा, फंक्शन एफ एक्स, y इज इक्वल टू हमें क्या दिया होगा, फंक्शन, ठीक है ना। अब सारा गेम या सारा कहानी इस फंक्शन की ही है बच्चों। ये फंक्शन बताएगा कि चेन रूल लगेगा या चेन रूल नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना। यदि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन, यदि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी फलन, संयुग्मी फलन, संयुग्मी फलन। यदि हमारा कंपोजिट फंक्शन है, क्या है, कंपोजिट फंक्शन, तो जब हमें सवाल में कंपोजिट फंक्शन के अपकलन करने हैं, कैसे फंक्शन के अपकलन करने हैं, कंपोजिट फंक्शन के अपकलन, तो उसे हम किस विधि से करते हैं, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। तो श्रृंखला नियम से कैसे फंक्शनों का अपकलन किया जाता है, संयुग्मी फलन या कंपोजिट फंक्शन का अपकलन किया जाता है। पहले इतनी बात ब्रेन में फिट कर लो। अब आपका क्वेश्चन बन रहा होगा कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, संयुग्मी फलन क्या होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यदि हमें कंपोजिट फंक्शन दिए हैं तब हम चेन रूल लगाएंगे। अब कंपोजिट फंक्शन, तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। नॉर्मल फंक्शन, सिंपल फंक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल फंक्शन आपके क्या होते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन जो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे वही हमारे नॉर्मल फंक्शन है। जैसे आप देखें, सिंपल साइन एक्स हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, कॉस एक्स हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, ई की पावर एक्स हमारा नॉर्मल फंक्शन है, एक्स की पावर एन नॉर्मल फंक्शन है। एक्स की पावर एन में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स की पावर 5 भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 भी हो सकता है, एक्स की पावर 10 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स सिंपल नॉर्मल फंक्शन है, कॉस एक्स नॉर्मल फंक्शन, ई की पावर एक्स नॉर्मल फंक्शन है, एक्स की पावर एन नॉर्मल फंक्शन है, और लॉग एक्स बेस में ई ले लीजिए, ए भी हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ठीक। ए की पावर एक्स, ए भी हमारा नॉर्मल फंक्शन है, 10x भी हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसे जो बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमारे क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। करीब करीब 12 फंक्शन हमने आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस किए थे, वो सारे हमारे क्या है, नॉर्मल। सेक एक्स भी नॉर्मल फंक्शन है, कॉसेक एक्स भी नॉर्मल फंक्शन है, कॉट एक्स भी नॉर्मल फंक्शन है, सारे हमारे क्या है, नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन का अपकलन तो हम कैसे करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से करते थे। लेकिन अगर संयुग्मी फलन आ जाए तो उसका अपकलन कैसे करते हैं, चेन रूल से करते हैं। अब संयुग्मी फलन क्या होता है उसी को तो समझाते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये हमारे क्या है, नॉर्मल फंक्शन, क्या है, नॉर्मल फंक्शन। कोई भी 2 नॉर्मल फंक्शन को मिला के जो हम फंक्शन बनाएंगे, फिर सुनिए ध्यान से,
कोई भी दो नॉर्मल फंक्शन को मिलाने से जो फंक्शन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन। क्या कहेंगे, कंपोजिट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, फिर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना। एक काम कीजिए, इस चीज को, अरे ठीक, यहां पे कर देते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे, एक मान लीजिए आपका नॉर्मल फंक्शन n1 है और एक नॉर्मल फंक्शन n2 है। तो दो नॉर्मल फंक्शन को मिलाने से, मिक्स करने से जो फंक्शन बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुग्मी फलन। दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी अपन को केवल दो की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में दो की बात करेंगे। ठीक, बाकी बताइए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे अब मैंने ये ले लिया साइन ई की पावर एक्स, तो बताइए ए बताइए सिंपल फंक्शन नहीं, ये दो फंक्शनों का कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शन को मिलाने से बना। किन दो फंक्शन को, एक हमारा साइन एक्स नॉर्मल फंक्शन था और एक हमारा ई की पावर एक्स नॉर्मल फंक्शन था। बताइए साइन के अंदर अभी क्या था, एक्स। अब एक्स की जगह कौन सा फंक्शन आ गया, ई की पावर एक्स। तो साइन एक्स और ई की पावर एक्स को मिलाने से एक फंक्शन बना साइन ई की पावर एक्स। इसे हम क्या कहेंगे, संयुग्मी फलन। क्या कहेंगे, संयुग्मी फलन। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, दो नॉर्मल फंक्शन को मिलाने से जो फंक्शन बनेगा उसे संयुग्मी फलन कहेंगे। और एग्जांपल ले लीजिए, log 10x। बताइए ये हमारे कितने फंक्शन को मिला के बना, दो फंक्शन को, log और 10x। log x और 10x को मिला के फंक्शन बना है, इसे हम क्या कहेंगे, संयुग्मी फलन। तो दो नॉर्मल फंक्शन को मिलाने से जो फंक्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फलन। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, पहले तो इतनी बात बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको इसमें दो चीजें पहचानना पड़ता है, बाहर वाला आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन। कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, आप इजीली तरीके से पहचान जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। पहले तो आप ये बताइए, संयुग्मी फलन समझ गए, बिल्कुल। दो नॉर्मल फंक्शन को मिलाने से जो फंक्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी फंक्शन, संयुग्मी फलन। क्लियर, आगे बढ़ते। तो आपको क्या बताया मैंने कि चेन रूल कब लगता है, जब हमारे पास संयुग्मी फलन का हमें क्या करना हो, अपकलन करना हो। यदि हमें संयुग्मी फलन का अपकलन करना है तो चेन रूल लगेगा, बिल्कुल चेन रूल से होगा। संयुग्मी फलन क्या है वो हमने बता दिया। चलो अब अपन एक चीज यहां पे देख लेते हैं, एक चीज यहां पे डिस्कशन करना है, ध्यान से समझिए। मैं यहां पे कुछ एक नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूं, जैसे अभी पीछे वाला लिख लेते हैं, साइन ई की पावर एक्स और log 10x। ठीक, फिर लिख लीजिए, और लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर लिख लीजिए कॉस log x। ठीक है ना, और भी आप ऐसे एक और लिख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताइए ये हमारे कुछ एक का क्या है, कंपोजिट फंक्शन, संयुग्मी फलन लिखे हैं आपके सामने, दिख रहा है आपको। आपको इसमें पहचानना है कि आउटर फंक्शन क्या, दो चीजें पहचानना है आपको, मैं लिख देता हूं। आपको दो चीजें पहचानना है, एक पहचानना है आपको आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन, और एक आपको पहचानना है इनर फंक्शन, इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन। दो फंक्शन पहचान, इसे शॉर्ट में लिखेंगे अपन OF, इसे लिखेंगे अपन IF। आउटर फंक्शन यानी बाहर वाला फंक्शन, सामने से समझ में आ रहा है। इनर फंक्शन यानी अंदर वाला फंक्शन, इजीली पहचान लोगे, ध्यान से देखिए। बाहर से आइए, यहां से आइए, यहां से। बताइए इसमें बाहर क्या मिला, साइन। बताइए आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है साइन एक्स। दो फंक्शन से मिलकर बना कि नहीं बना, तो आउटर फंक्शन क्या है, साइन एक्स। और बताइए इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स। बताइए इन दो फंक्शन से कॉम्बिनेशन से बना कि नहीं बना, ये संयुग्मी फलन इन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना, जिसमें आउटर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इनर फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स। अब इसमें बात कर लीजिए, इसमें आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है हमारा log x।
और बताइए हमारा इनर फंक्शन क्या है? इनर फंक्शन है हमारा 10x। 10x इनर फंक्शन क्या है हमारा? 10x। बताइए पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बताइए। ऐसे इसमें क्या है आउटर फंक्शन? sin x। और इसमें क्या है? इनर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। ऐसे इसमें आउटर फंक्शन क्या है? cos x। और इनर फंक्शन क्या है? log x। इसमें बताइए, इसमें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको आ जाए, तो इसमें बताइए। इसमें इसमें आउटर फंक्शन क्या है? आउटर बाहर से देखिए, अंदर तो साइन है, बाहर से क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एक्स की पावर एन। बताया था ना, एक्स की पावर एन। मैंने कहा था स्क्वायर भी हो सकता, क्यूब भी हो सकता, 5 पावर भी हो सकती, 4 पावर। तो यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। आउटर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। आउटर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। और आपका जो इनर फंक्शन है दैट इज क्या? साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन पहचान लोगे? इतनी बात क्लियर है? तो बताइए अपकलन का चेन रूल कब लगेगा? जब ऐसे फलन होंगे संयुग्मी फलन, उनका हमें अपकलन करना चेन रूल। संयुग्मी फलन दो फलनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, उसमें एक आउटर फंक्शन होगा, एक इनर फंक्शन होगा। अब अपकलन कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। आप बताइए कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है? शॉर्ट में लिखूंगा CF। ये हमारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन। तो इसका अपकलन हम किससे करेंगे? चेन रूल से, श्रृंखला नियम या चेन रूल। इसका अपकलन किससे करेंगे? चेन रूल से या श्रृंखला नियम से। क्या होता है, कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सब आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपने इनर फंक्शन आउटर फंक्शन पहचान लिया। जो आउटर फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका आउटर फंक्शन है वो तो साइन एक्स है, और जो आपका इनर फंक्शन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इनर फंक्शन को मन में आप एक्स मान लीजिए। मन में मानना है, मन में इनर फंक्शन को मन में क्या मान लीजिए? एक्स। तो अब आपको एक क्या दिखने लगा? साइन एक्स। ध्यान से देखिए, आपको ये क्या दिखने लगा? इमेजिन कीजिए, मन में ना फंक्शन को क्या मान लेना है? एक्स। अब बताइए क्या दिख रहा है? साइन एक्स। तो बस आप दिक्कत देंगे, आप करिए, आप कलन करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मन में माना था, ध्यान रखना। तो बताइए साइन एक्स का अपकलन, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है? साइन एक्स का अपकलन क्या होता है? साइन एक्स का अपकलन क्या होता है? कॉस एक्स। अब वो एक्स था नहीं, एक्स तो हमने माना था एक्स स्क्वायर, सही ना? इनर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया? इनर फंक्शन को मन में एक्स मान के एक बार क्या कर दिया? अपकलन। अब जिसको इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन करना है, सीधी सी बात, इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन करना है, तो इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बस खत्म कर। ये अपकलन कैसे कर रहे हैं मैंने आपको सिखाया था। एक्स की पावर एन का अपकलन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस। ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, तो अब चेक कर लेना, मानक रूप वाले वीडियो जो है उसमें देख लेना। क्लियर? तो बताइए, तो कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होगा? 2x। इसको सिस्टम से लिख दीजिए, 2x आगे इनटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? अपकलन हो गया। तो साइन एक्स स्क्वायर का अपकलन ये रहा आपके सामने, साइन एक्स स्क्वायर का अपकलन ये रहा आपके सामने, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे समझ गए? इनर फंक्शन को मन में क्या मान लीजिए? x, और जो फंक्शन दिख रहा है उसका अपकलन कर दीजिए, इनटू में फिर इनर फंक्शन का दोबारा क्या करना है? अपकलन करना है। ये चेन रूल है, बस इतना ही सिंपल है। दुनिया की फर्जी बातों में नहीं पढ़ना आपको, आपको तो इतनी ही चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, तो बताइए, इसमें बताइए आउटर फंक्शन दिख रहा है आपको ई पहले मिला ना, तो आउटर फंक्शन क्या है? ई की पावर एक्स। तो इनर फंक्शन क्या हो गया भाई? इनर फंक्शन है 10x। तो इसे मन में क्या मान लीजिए? x। तो कर दीजिए अपकलन dy अपॉन dx। तो बताइए अब आपको एक क्या दिख रहा है? e की पावर x।
क्या दिख रहा है, e की पावर x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लिए। और यहां पे कर लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए e की पावर x, e की पावर x का अपकलन e की पावर x, लेकिन इनर फंक्शन का दोबारा होगा तो d अपॉन डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन क्या है 10x, ठीक है, इनर फंक्शन क्या है 10x, कर दीजिए e की पावर 10x एज इट इज रहेगा, इंटू 10x का अपकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमारा क्या आ गया आंसर, बस खत्म, हो गया, हो गया, बिल्कुल क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बताइए की पावर 10x का अपकलन कर लोगे, लोगे, चेन रूल आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, e की पावर 10x का अपकलन क्या आएगा, e की पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसमें आउटर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, दिखाया बताया था मैंने, इनर फंक्शन क्या है साइन एक्स। तो मैंने फिर आपसे कहा मन में इनर फंक्शन को क्या मान लेना है एक्स, मन में एज्यूम कीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब आपको ये क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या होता है 2x, लेकिन वो x नहीं, x की जगह तो x तो अपन ने इमेजिन किया है, मन में माना है, साइन x था ना इनर फंक्शन, तो अब इनर फंक्शन का दोबारा होगा तो d अपॉन डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन क्या है साइन x, ठीक है, बराबर में 2 साइन x इंटू साइन x का अपकलन क्या होता है cos x। ये आपका क्या आ गया आंसर, बताइए साइन एक्स के होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, अपकलन क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। या इसी को कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो कंफ्यूज मत होना, उसका भी अपकलन यही आएगा, उसका भी अपकलन यही आएगा आपका, यही, ठीक है ना, चाहे साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, अपकलन यही आएगा, समझ गए आपके, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करता हूं, ठीक है, sec 10x का अपकलन करना है, sec 10x का अपकलन करना है, कैसे करोगे, वही आउटर फंक्शन क्या है sec x, इनर फंक्शन क्या है 10x, तो मन में इनर फंक्शन को क्या मान लेना है x, ठीक, कीजिए अपकलन कीजिए इसका dy अपॉन डी एक्स, क्या dy अपॉन डी एक्स बराबर, बताइए sec x का अपकलन क्या होता है, sec x, अब x तो 10x है ना, sec x का अपकलन क्या होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, ठीक है ना, ये तो मन में माना है से x ताकि आपको इजी लगे, ठीक है ना, sec x का अपकलन क्या होता है sec x इंटू 10x, फिर इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन क्या है 10x, तो फिर ये आगे वाली चीज एज इट इज sec 10x इंटू 10x इंटू 10x का अपकलन क्या होगा sec स्क्वायर x, ये आपका क्या आ गया आंसर, समझ गए, sec 10x का अपकलन कर लोगे, ये संयुग्मी फलन था, इसका अपकलन किस रूल से किया, चेन रूल से, सिंपल चेन रूल है क्या, इनर फंक्शन को मन में क्या मानना है x, जो फंक्शन उसका अपकलन कर दीजिए और फिर इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, इतनी बात समझ। और करें, एक और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन है log cos x का अपकलन, log cos x का अपकलन, इसको करें, बताइए आउटर फंक्शन क्या है log x, आप कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको कीजिए, आउटर फंक्शन क्या है log x, इनर फंक्शन क्या है cos x, बस, तो मन में इनर फंक्शन को क्या मान लेना है, मन में इस इनर फंक्शन को क्या मानना है x, मान लीजिए, ठीक है, मन में इनर फंक्शन को क्या मानना है x, और आप बस अपकलन कर दीजिए dy अपॉन डी एक्स, तो क्या बताइए आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको log x दिख रहा है, तो log x का अपकलन क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन वो x के स्थान पे क्या है cos x, इंटू इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन कीजिए d अपॉन डी एक्स, इनर फंक्शन क्या है cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x
बताइए cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन cos x क्या हो जाएगा? tan x, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस के tan x। बताइए log cos x का अवकलन क्या आ गया? माइनस tan x। बताइए कर लोगे? चेन रूल आया समझ में कि नहीं आया? आया चेन रूल समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में, इससे सरल तरीका नहीं होगा। आप तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बुक्स में आपको बहुत सारे रूल लिखेंगे, कुछ नहीं, जो मैंने आपको समझाया सिंपल। कब लगेगा? जब संयोग विफलन होगा। संयोग विफलन क्या है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। दो नॉर्मल फंक्शन का कॉम्बिनेशन से जो फलन बनेगा उसे संयोग विफलन। इसमें कितने सेक्शन? 2 सेक्शन, आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन। जब आपको अपकलन करना है तो आपको क्या करना है? इनर फंक्शन को मन में क्या एज्यूम कर लो? एक्स मान लो, अपकलन कर दो, फिर इनर फंक्शन का दोबारा अपकलन कर दो, सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा। अपकलन किसका क्या होता है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सिखा चुका हूं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बस यही चीज कहूंगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि सपना आपने देखा है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आपके पिताजी कब तक काम करेंगे, आपके पिताजी कब तक काम करेंगे उनकी एज डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि उनका बच्चा डिसाइड करेगा। यानी आप डिसाइड करेंगे कि आपके पिताजी कब तक काम करेंगे। ठीक है ना? इसलिए पढ़ो। आज अगर पढ़ लिया ना तो फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। और मेहनत करनी पड़ेगी यार, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो मैंने एक से एक ऐसे बच्चों को देखा है जिन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन वो मेहनत करने के लिए रेडी थे ना, तो आज जीरो से हीरो बन गए। और ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है कि जो हीरो थे लेकिन उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी, उन्हें एटीट्यूड आ गया, उन्हें घमंड आ गया कि मैं बहुत होशियार हूं, तो जीरो पे आ गए, हीरो से जीरो पे आ गए। बस आप वो गलती मत करना, मेहनत हमेशा करते रहना। कोई मैटर नहीं करता, आज आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्यूचर में मेहनत करते रहना। मेहनत राइट डायरेक्शन कौन देंगे? आपके टीचर्स। आपको सही दिशा आपके टीचर देंगे। टीचर्स को फॉलो कीजिए और मेहनत करते रहिए। मैं आपको बिल्कुल गारंटी कहता हूं, आज आपको क्वेश्चन नहीं आते कोई दिक्कत नहीं करता, आप मेहनत करते रहे, टीचर्स की बात मानते रहे, एक दिन ऐसा आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल गारंटेड आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैंने चेन रूल आपको सिखाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में नए रूल ले आएंगे, नए रूल पढ़ेंगे। जैसे ही अपकलन सीरीज खत्म होगी आप परेशान मत होइए, एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज भी मैं यहीं पे इसी चैनल पे आपको सॉल्व कराऊंगा। एक एक एक्सरसाइज, हर चीज डिस्कस करेंगे। बस आप मेरी बात को सुनिए, पढ़िए घर पे और मेहनत करते रहिए। दोस्तों मेहनत से सब चीज अचीव हो जाएगी। मेहनत, आलस मत करना। अभी आप में यंग हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो मेहनत कीजिए। ठीक है ना? ओके, ठीक, तो धन्यवाद। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।